अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक सबको। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जुम्मे का दिन बहुत अफजल और बहुत जो है वो बरकतों वाला दिन होता है। सब ने दुआएं करनी है मेरे लिए, ख़ास तौर पे बहुत सारी दुआएं करनी है। अल्लाह ताला सबकी जो है जायज़ ख्वाहिशात पूरी करे और अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। चलें आज का व्लॉग जो है वो स्टार्ट करते हैं। मिनी व्लॉग है और इसमें कुकिंग की रेसिपी जो है वो शेयर होगी। सबसे पहले कढ़ाई ली, उसमें ऑयल गर्म किया और ऑयल गर्म करने के बाद जो है एक अदद मैंने प्याज लिया, उसे फ्राई किया। जो है वो टाइटल देख के पता चल रही क्या होगा कि क्या बना रही हूँ, मैकरोनी बना रही हूँ। और पहले भी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, अब फिर कर रही हूँ। सर्दियाँ जो है वो जा रही हैं, लास्ट मोमेंट सर्दियों के चल रहे हैं, तो मैकरोनी जो है वो सर्दियों में ज़्यादा अच्छी तरह से खाई जाती है। वैसे तो गर्मी में बना सकते हैं, वैसे सर्दी की ये सारी चीज़ें होती हैं। तो सर्दियों के बिल्कुल लास्ट मोमेंट चल रहे हैं। आप लोग बताएं, आप लोगों के यहाँ कैसी मौसम है? यहाँ पे जो है दिन में तो ऐसे गर्मी सी हो जाती है और रात में होती है थोड़ी ठंड ना। गर्मी ऐसी हो जाती है कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि सही सर्दियाँ आ गई हैं, मगर अभी सॉरी गर्मियाँ आ गई हैं, मगर ये कि अभी गर्मी नहीं आई। तो अपने आप को कवर रखना है और थोड़ी एहतियात करनी है। ये गर्मी और सर्दी जब स्टार्ट होती है ना, तब इंसान इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है। और उसके बाद फिर जो है बातों बातों में क्या हुआ, टमाटर तक बात पहुंच गई। टमाटर जो है वो मैंने 2 लिए थे, प्याज जो है वो 1 लिया था। और प्याज बहुत महंगी हो गई हैं, अल्लाह इतनी महंगाई, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। पाकिस्तान का पता नहीं क्या ही बनेगा, रमज़ान में पता नहीं क्या करना है इन्होंने। और उसके बाद फिर जो है टमाटर लिया। टमाटर जो है उसकी प्योरी भी बना के रख सकते हैं। वैसे आजकल टमाटर जो है वो सस्ते आ रहे हैं, कितने भी लेके रख लो, आगे रमज़ान में काम आएंगे। छोटी छोटी टिप्स भी साथ दूंगी रमज़ान के हवाले से। उसके बाद मैकरोनी ली, उसके अंदर ऑयल लिया, 1 चम्मच ऑयल डाली, उसके बाद नमक ऐड किया, थोड़ा सा चुटकी नमक। उसके बाद मैकरोनी जो हाफ़ उस दिन वाली बची हुई थी वही, उसके बाद बॉयल किया। उसके बाद फिर पतीली इतनी काली कर दी थी ना मैंने, सारी चीज़ें बॉयल कर करके बेचारी काली हो गई। कोई नहीं, मैंने बहुत काले किए हैं बर्तन। मैं 4th क्लास से कुकिंग कर रही हूँ, 4th क्लास से मैं यही काम करती हूँ, काले कर देती हूँ बर्तन। उसके बाद फिर ये है कि फ्राई किया। और उसके बाद फ्राई करने के बाद वेजीज़ जो है वो पहले से बॉयल होकर रखी हुई थी, साथ में मैंने ठंडी करने रख दी थी। उसके बाद फिर जो है इसको अच्छी तरह से इसकी भुनाई की। उसके बाद फिर जब ये फ्राई हो गया था ना अच्छी तरह से, तब मैंने इसमें ग्रीन चिली और लेमन इसमें ऐड किया था। उसके बाद फिर इसकी अच्छी तरह से भुनाई की थी। फ़िलहाल तो टमाटर ही फ्राई हो रही है ना, आगे जाके थोड़ी देर में मैंने जो है इसमें वो ऐड कर दी थी ग्रीन चिली। और ग्रीन चिली के बाद जो है लेमन इसमें ऐड कर दिए थे। और उसके बाद फिर अच्छी तरह से उन्हें फ्राई किया था। उसके बाद फ्राई जब हो गए थे, उसके बाद फिर जो है वो सारी वेजीज़ वगैरह भी ऐड करके उसके बाद स्पाइसेस वगैरह ऐड किए थे, तो हो गया था। उसके बाद फिर जो है मैकरोनी यहाँ पे बन चुकी थी, बॉयल शॉयल हो गई थी। मैंने इसे हिला के देखा था तो सही बॉयल हो गई थी। इसके अंदर चम्मच हिलाते रहना, 5 मिनट के अंदर जो है ये रेसिपी तैयार हो जाती है। और इसका थोड़ा ख्याल भी करना पड़ता है ताकि नीचे चिपक ना जाए, ठीक है। उसके बाद फिर मैं बार बार इसे हिला के चेक करी थी कि ये बॉयल हुई है या नहीं। ये ज़्यादा बॉयल नहीं करती ना कम बॉयल करनी है, नॉर्मल जो है वो बॉयल करना होता है। उसके बाद फिर जो है ये वेजीज़ वगैरह जो है ये फ्राई हो गई, तकरीबन तड़का जो है वो लग चुका था। उसके बाद फिर जो है वो ग्रीन चिली ऐड हो गई। ग्रीन चिली जो है वो साइज़ मैंने ऐसे ऐड किया था जैसे मसाला चावलों में जिस तरह लंबी लंबी काट के ऐड करते हैं, इस मतलब ये है कि इस स्टाइल में से ही अच्छी लगती हैं। उसके बाद फिर जो है इसमें जो है वो इस टाइम पे जो है मैंने लेमन भी साथ ही ऐड कर दिया था। लेमन आप वैसे घर का भी ऐड कर सकते हैं या फिर फ्रीज़ लेमन, या फिर लेमन ना हो तो सिरका, सिरका भी ना हो तो दही। अब मैं इतनी सारी रिप्लेसमेंट बता रही हूँ जितनी मुझे पता है। तो बस ये है कि उसके बाद फिर लेमन और दही वगैरह सारा कुछ ऐड कर सकते हैं आप लोग। मेरे पास लेमन अवेलेबल था, तो हमारे तो घर के लेमन होती है ना, तो फिर मैं तो लेमन यूज़ कर सकती हूँ जितने मेरा दिल करता है। तो ये है कि आगे गर्मियों में मैं सिरका भी यूज़ करूँगी। उसके बाद फिर चिकन जो है वो बॉयल हो गया था, चिकन जो है उसके बाद फिर इसकी भुनाई की थी। चिकन को थोड़ा सा पहले जो है वो भुनना पड़ता है। उसके बाद इसकी भुनाई की थी मैंने ऑयल में। सारी वेजीज़ जो है जब फ्राई हो गई थी तो फिर मैंने इसके अंदर चिकन वगैरह भी ऐड किया था। चिकन के बाद ना मैंने थोड़ा मैगी मसाला भी ऐड किया, और मैगी मसाले के साथ थोड़ा मैक्रोनी मसाला और थोड़ा पिज़्ज़ा मसाला भी ऐड कर सकते हैं। मतलब जो भी जितना जिसको स्पाइसी खाना हो उस हिसाब से, उस अकॉर्डिंग ना। उसके बाद ये मसाले नहीं, बाकी भी मैंने सारे वेजीज़ के बाद ऐड किए थे। जब सारे वेजीज़ ऐड कर ली थी तो मैंने सारे मसाले भी इसमें ऐड किए थे। उसके बाद फिर ये सारे के सारे बॉयल वेजिटेबल्स जो मैंने बॉयल करके पहले ठंडी करने रखी हुई थी, इसमें कौन कौन सी वेजिटेबल्स थी, आलू थे, मटर बॉयल हुए थे, और इसके अलावा गाजर थी। और आपको जो भी पसंद हो वेजिटेबल्स आप वो बॉयल करके इसमें ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर जो है ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, इसके अलावा सूखी धनिया, गरम मसाला, सफ़ेद ज़ीरा,
और इसके अलावा जो है वो थोड़ा चिकन का पाउडर सॉरी। उसके बाद फिर जो है इसको थोड़ा सा जब थोड़ी देर फ्राई कर लिया था, तब तक जब तक ऑयल निकला था। उसके बाद फिर जो है थोड़ी देर के बाद जो है इसमें मैक्रोनी ऐड कर दी थी। और सारे जब मसाले अच्छी तरह से फ्राई हो गए थे ना, मतलब ये कि वेजिटेबल्स सही अच्छी से फ्राई हो गई थी, तब फिर जो है इसके अंदर मैंने मैक्रोनी ऐड कर दी थी। और मैक्रोनी जो है अच्छी तरह से उसे हिलाया था। हिलाने के बाद फिर जो है वो उसी में 5-10 मिनट मैंने दम शम दे दिया था। इसका फ़ायदा ये होता है कि थोड़ा सा जो है वो सही सॉफ्ट सी बनती है। जो लोग दम नहीं देते उनकी सॉफ्ट नहीं रहती, अजीब सा उनका टेस्ट हो जाता है। तो सॉफ्ट करने के लिए थोड़ी देर दम देना ज़रूरी होता है। तो अब मैंने मैक्रोनी ऐड कर दी थी, अच्छी तरह से उसे फ्राई किया था ताकि मैक्रोनी अच्छी तरह से स्पाइसेस जो है अब्जॉर्व कर सके और सारी स्पाइसेस भी इसके साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। उसके बाद फिर जब ये सारी अच्छी तरह से मिक्स हो गए थे तो 5 मिनट का दम दिया था। और दम देने के बाद फिर जो है इसे मैंने डिश आउट भी किया था। बहुत यम्मी बनती है, आप लोगों को भी खिलाती है, मगर अभी साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की कि ऑनलाइन कुछ भी दिखा के उसका टेस्ट भी जो है वो आ जाए। खुशबू इतनी आती है ना, जब भी मैं कुछ बनाती हूँ 4 मोहल्ले तक पहुँच जाती है। खैर, ये मैक्रोनी बहुत अच्छी बनती है, बहुत डिलीशियस बनती है। और आज का व्लॉग इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।